तो हे गाइस, आज के व्लॉग में मैं अपना जो फार्म है उसको रिवील करने वाला हूँ। मैं अपने खुद का जो डेयरी फार्म है वो आपको सबको बताने वाला हूँ कि मेरा फार्म अंदर से कैसा दिखता है, क्या है, किस तरीके से हम उसको मेंटेन करते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये सब सूखा चारा पड़ा हुआ है। इसको सूंडिया कहते हैं, एक जात का चारा रहता है ये। यहाँ पे पीछे देखिए लीला चारा पड़ा हुआ है। ये जो लीला चारा है इसको घोड़ा घास कहते हैं। ये इम्यूनिटी के लिए सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है और काफ़ी असरकारक भी है। तो गाइज़, आज के व्लॉग में यही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि हम किस तरीके से फार्म को मेंटेन कर रहे हैं, हमारे पास कितने भैंसें हैं, क्या खिलाते हैं, दान कौन सा खिलाते हैं, किस भैंस का कितना दूध है, एक दिन में हम लोग कितना दूध निकाल लेते हैं और क्या सब करते हैं। मैं आपको आज के ब्लॉग में यही बताने वाला हूँ। तो आइए गाइस, चलते हैं। गाइस, ये है हमारा डेयरी फार्म। ये सारी सूखी चार रखी हुई है, ये लीली चार रखी हुई है और ये सारे हमने पाले हुए हैं। और ये कड़कनाथ देख सकते हो, और जो हमने लास्ट वीडियो में मैंने डाला है, हम सूरत से लाए हुए हैं। एक मुर्गा है, 4 बड़ी मुर्गी हैं और टोटल 6 कड़कनाथ के बच्चे हैं। और गाइस, ये है मेरा डेयरी फार्म। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा डेयरी फार्म है और बहुत ही बरकती है। ये है एक बच्चा है। तो गाइस, आइए मैं आपको पूरा डेयरी फार्म विजिट करा रहा हूँ। ये है कुट्टी करने की मशीन। आपने जो पहले लीला चारा और सूखा चारा देखा, उसको यहाँ पे हम लोग मिक्स करते हैं। और ये मशीन है, ये कटर मशीन है। और ये जो लीला चारा और सूखा चारा रहता है ना, उसको कट करके इस तरीके से एकदम कुट्टी कर देती है ताकि भैंसों को खाने में आसानी हो। ये है कुट्टी, कुछ इस तरीके से ये छोटी कर देते हैं, इसको पूरा कट कर देते हैं ताकि उसको इजी से वो खा सके, अच्छे से खा सके। और ये है हमारी भैंसें। ये यहाँ पे हमारे यहाँ पे लेबर है, इनका नाम संतोष भाई है। ये यहाँ पे दूध निकालने का और सारी भैंसों को मेंटेन रखने का काम करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 नंबर की भैंस का दूध निकालना शुरू कर रही है। गाइस, हम लोग दूध निकालने से पहले इसका आंचल प्रॉपरली धो लेते हैं ताकि दूध में कोई गंदगी नहीं रहे। आप देख सकते हो ये सारी भैंसें हमारी खुद की है अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल 9 भैंसें हैं और एक गाय है, लेकिन हम सिर्फ भैंस का ही दूध सेल करते हैं। गाय का दूध बचता नहीं है बिकॉज कि वो हम खुद घर लेकर जाते हैं। सारी भैंसें तंदुरुस्ती अच्छी है और काफ़ी महंगी भैंसें है। ये एक गाय है। गाय थोड़ी सी बीमार है गाइस, बिकॉज कि पिछले 1 वीक से इसको खाने में कुछ दिक्कत आ रही है, थोड़ी वीकनेस बढ़ चुकी है इसे। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह दूध तो ये काफ़ी अच्छा दे देती है। कि ये गाय है और ये 9 भैंसें है। गाइस, अदर डेयरी फार्म के कंपेयर में आप हमारा डेयरी फार्म देखोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी क्लीनिंग वगैरह अच्छी दिख जाएगी, बिकॉज कि हमने यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि यहाँ पे साफ़ सफाई अच्छे से रहनी चाहिए। गाइस, यहाँ पे टोटल हमारे पास 9 भैंसें और एक गाय है। और इनका दूध अगर हम टोटल मिला है तो एक टाइम का 50 लीटर दूध समथिंग हो जाता है। मतलब कि एक वक्त में 50 लीटर दूध टोटल मिला के हो जाता है। और पूरे दिन का हम गिने तो 100 लीटर दूध हो जाता है। गाइस, डेयरी फार्म शुरू करने के लिए आपको मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ता है, बिकॉज कि ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या सोचते हो, किस तरीके से इसको हैंडल करते हो। और फिज़िकल काम तो यहाँ पे रहता ही है बहुत सारा। देखिए, दूध को डिस्ट्रीब्यूशन करना, दूध किसको कब कहाँ पे देना है, कितना कस्टमर में सेल करना है। बिकॉज कि आप सारा दूध एक ही जगह पे सेल करोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपको अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो आपको एक अच्छा कस्टमर बेस होना ज़रूरी है आपके पास। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 70% जितना तो कस्टमर बेस है, लेकिन 30% जितना अभी कस्टमर बेस बनाना हमारा बाकी है। तो बेसिकली हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो गाइस, हम जो दूध है वो यहाँ पे सेल करते हैं 80 रुपये पर लीटर। 80 रुपये में हम लोग कस्टमर को सेल करते हैं। जो बाकी का 30 लीटर हमारे पास बच जाता है वो हम एक डीलर रहता है उनको सेल करते हैं, वो हमारे पास से 65 रुपये में लेकर जाते हैं। लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि हम सारा दूध अपना
कस्टमर में निकाले। तो गाइस आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम दूध किस तरीके से निकालते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे इस गाय का दूध निकल, इस भैंस का दूध निकल रहा है और दूध निकालने के बाद इनको हम दान देते हैं, क्योंकि दान खा रहे हैं, दान दूध निकालने के बाद दे रहे हैं ताकि इनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान खाने में रहे और वो अच्छे से दूध निकाल सके। बिकॉज के दूध निकालने के वक्त अगर इन्होंने लात मार दी या पैर उठा दिया या दूध नहीं दिया तो बहुत दिक्कत रहती है। कई बार ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है, लेकिन गाइस धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हमने भैंसों के नीचे यहाँ पे मैट बिछाए हुए हैं और ये स्टार्टिंग की फर्स्ट वाली भैंस है। आप एंडिंग तक देखोगे तो सारे में मैट बिछाए हुए हैं। मैट बिछाने का बेसिक रीज़न ये ही है कि नीचे आप देख सकते हो RCC किया हुआ है। तो गाइस अगर RCC में क्या होता है कि पानी वगैरह की वजह से इनका अगर पैर स्लिप होगा तो भैंस के फिसल जाएगी और इनको कई सारी दिक्कत आ सकती है, जैसे कि पैर टूट जाना या फिर और सारी दिक्कत है, इनका जो आंचल है वो ख़राब हो जाना। इसीलिए हमने यहाँ पे इनकी ग्रिप बनी रहे, इसलिए यहाँ पे सारी जगह पे हमने मैट बिछाए हुए हैं। और इनको पानी के लिए हमने यहाँ पे 2 भैंस के बीच में एक ड्रम रखा हुआ है। अपने हिसाब से वो पानी यहाँ से ले लेते हैं। हर 2 भैंस के बीच में हमने एक ड्रम रखा हुआ है वो अपने हिसाब से। और भैंसों के बीच में करीबन 3 से 4 फुट का एक डिस्टेंस रखा हुआ है ताकि वो इजीली मूवमेंट कर सके और आसानी से रह सके। हमने ये जो पूरा स्टॉक भराया है भैंसों का, ये सारी अलग अलग जगह से ख़रीदी हुई है। कोई हमने यहाँ से बड़ौदा लोकल से लिया हुआ है, कोई हमने भावनगर जाके भी लिया हुआ है, सारी जगह से अलग अलग लिया हुआ है। उसके बाद एक और दिक्कत फेस की थी, क्योंकि जो भैंसों की खरीदी है वो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हमने स्टार्टअप किया था हमारे पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। तो एक बंदा है जिसने हमारी बहुत मदद की है। हम जिसके फार्म में यहाँ पे एज अ रेंटल रह रहे हैं, इस फार्म के जो ओनर है उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है ये सारी चीज़ों में। बिकॉज़ कि हमारे पास नॉलेज ज़ीरो था, सारा नॉलेज हमें उन्हीं ने दिया है। तो हम जिस तरीके से उन्होंने हमें बताया हम चलते जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे से डेयरी फार्म चल रहा है हमारा। तो गाइस आइए मैं आपको बताता हूँ कि हम जो इनको दान देते हैं कपास खोल और मकई खोल और एक अमूल की एक और प्रोडक्ट है वो कैसे दिखती है। ये हमारे भैंसों का दान, ये जो डार्क ब्राउन है ये कपास खोल है और ये जो है ये मकई खोल है। ये एक टाइम का हमारा खाना मिक्स करके रखा हुआ है। और एक ये अमूल की पावर दान है। पावर दान जो है वो इस तरीके से रहती है, इसको बोलते हैं प्लेटलेट जो बोलते हैं। ये बहुत पावरफुल दान रहती है। मैंने आपको तीनों ही दान बताए, कपास, मकई और अमूल पावर। तो बेसिकली जो कपास का काम है वो दूध का फैट बढ़ाना काम है और जो मकई का काम है वो दूध की क्वांटिटी बढ़ाती है। और जो अमूल का जो पावर दान मैंने आपको बताया वो पावर दान उनकी हेल्थ के लिए, बॉडी स्ट्रक्चर के लिए और ऑल ओवर चीज़ों के लिए, जैसे कि दूध बढ़ाना, फैट बढ़ाना, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ के लिए। क्योंकि उसमें प्रोटीन भी बहुत सारा दिया हुआ है, क्योंकि वो पर्टिकुलर अमूल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है जो हम खरीद कर लाते हैं। तो गाइस ये अमूल हम अपनी ओर से खिलाते हैं, हम हमारे नॉलेज के हिसाब से चलते हैं। बाकी बेसिकली कपास और मकई में इनका काम चल जाता है। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ कपास और मकई ही खिला रहे हैं, लेकिन हम पावर दान इसलिए खिलाते हैं कि आज 4 महीने हो जाने के बाद भी हमारी भैंसें जो है वो कंटिन्यू उसी लेवल से दूध दे रही है जो पहले दे रही थी। जो 10-15 दिन में दूध देती है भैंस, वही दूध हमें 4 महीने के बाद भी मिल रहा है। इसीलिए हम जो अमूल का जो पावर दान है उसको बंद नहीं कर रहे हैं। और भी गाइस काफ़ी सारी चीज़ें इनको मेंटेन रखनी पड़ती है। मैं आपको बताता हूँ कपास और मकई का दान भिगाने के बाद वो किस तरीके से दिखता है। तो गाइस ये पानी में भिगाने के बाद पूरी इस तरीके से हो जाता है। ये इसमें थोड़ा सूखा चारा भी डालना पड़ता है। सूखा चारा डालने का कोई मीनिंग तो नहीं है, लेकिन ये इसलिए डालते हैं ताकि कपास और मकई को भैंस या गाय जो भी है वो जल्दी खा नहीं जाए, थोड़ा आराम से खाए ताकि हमें दूध निकालने का अच्छे से वक्त मिल सके। तो ये दान बन जाने के बाद खुद इस तरीके से दिखता है। ये जो दान रहता है इसकी कैपेसिटी, अगर आप 1 किलो सूखा दान लेते हो तो भीगने के बाद करीबन 4.5 से 5 किलो हो जाता है।
तो इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन गाइस ये महंगा भी बहुत रहता है। तो गाइस प्राइस की बात करें तो जो कपास का एक बोरा रहता है 40 किलो का, वो 1600 से 1700 के करीब में आता है। और जो मकई का एक बोरा रहता है 40 किलो का, उसकी प्राइस रहती है 1550 से 1600 रुपये। ये प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। जो हम अमूल का पावरदान खिलाते हैं उसकी प्राइस रहती है गाइस 1200 रुपये। उसका भी अभी हमें न्यूज़ आई है कि उसका भी प्राइस कुछ बढ़ने वाला है, तो अभी हम उसको ऑलरेडी स्टॉक कराने वाले हैं। क्योंकि गाइस हमें करीबन एक महीने में तीनों बोरी करीबन 12-12 यूज़ हो जाती है। 40 किलो की एक बोरी रहती है, जो अमूल दान रहता है वो 50 किलो की एक बोरी रहती है। इस तरीके से हमें 12-12 थैली एक महीने में लग जाती है। तो गाइस ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं है डेयरी फार्म में किस तरीके से यूज़ करना है, लेकिन हम जब स्टार्टअप करते हैं तब हमें काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। और एक गाइस और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि हम जब यहाँ पे 9 भैंसें और एक गाय, हम जब यहाँ पे 10 जानवर लाए थे, तो ये 10 जानवर का हर एक जानवर का अपना एक बच्चा था। बिकॉज़ कि हम जब ये बच्चे आए थे तभी हम इन भैंसों को ख़रीद कर लाए थे। बिकॉज़ अभी आप देखोगे तो हमारे पूरे डेयरी फार्म में एक ही बच्चा रखा हुआ है, आप देख सकते हो जो वहाँ पे है। तो गाइस मैं कहना ये चाहता हूँ कि डेयरी फार्म में भैंसें तो ले आते हैं, उनको भी मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जो उनके बच्चे रहते हैं, सबसे बड़ी मुश्किल और सबसे बड़ा टफ़ काम ही यही है कि उन्हें पाल के बड़ा करना। बिकॉज़ कि वो नहीं रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारे 10 जानवर थे, उनके 10 बच्चे थे, लेकिन अब एक ही बचा हुआ है, 9 मर चुके हैं। उसका बेसिक रीज़न ये था कि बारिश का वक्त था, हमें पता नहीं था इनको किस तरीके से मेंटेन करना है, क्या करना है। तो उस पूरी गलती की वजह से काफ़ी सारे बच्चे मर गए हैं। आपने हमारा पूरा फार्म विज़िट किया, पूरा फार्म कैसे दिख रहा है, क्या है, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। बिल्कुल ही बगल में एक और फार्म है, यहाँ पे भी 10 भैंसें और 5 गायें हैं। ये हमारे ऑनर का फार्म है, जहाँ पे हमने रेंट पे रखा हुआ है हमारा डेयरी फार्म। ये उस ऑनर का डेयरी फार्म है। इनकी भी अल्हम्दुलिल्लाह 10 भैंसें है और 5 गायें हैं। इनका भी अच्छा खासा दूध निकल जाता है और देख सकते हैं इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे सारा स्टॉक किया हुआ है। ये हमारे लेबर का रूम है, और वहाँ पे पीछे हमारे फार्म के ओनर का जो डेयरी फार्म है उनके लेबर का रूम है। और ये हमारा डेयरी फार्म है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, एक ही दीवार है और काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे आने के बाद भी काफ़ी सुकून मिलता है। लेकिन गाइस स्ट्रगल यहाँ पे बहुत टफ है, स्ट्रगल के बगैर कुछ भी नहीं है। मेरे भी थोड़ी बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंस। आपने हमारा पूरा फार्म तो देख ही लिया है, मैंने भैंसों को भी मिलवा लिया है। अभी मिली है हमारे मुर्गे से ये हमने मुर्गा भी यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे इसकी कुछ ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही शौक के लिए इसको लाए हुए हैं। बहुत ही प्यारा है गाइस और बहुत ही अच्छा है। कड़कनाथ जो लाए वो भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उनको बड़ा होने में काफ़ी वक्त लग जाएगा अभी। तो गाइस मैंने आपको हमारा पूरा डेयरी फार्म विज़िट करा दिया है गाइस। मैं सोच रहा हूँ अब मैं एक डेली फार्म के लिए ब्लॉग डालूँगा और इंशाल्लाह गाइस मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मुझे। मैं आपको आगे बताता हूँ हम दूध किस तरीके से भरते हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको, मैं आपको सारा बताऊँगा।